Hello students, welcome to my YouTube channel Azurite Physics. In this video lecture, we solve the numerical based on the distance traveled by a accelerated body in nth second and motion under gravity. So let us start with numerical 1. The numerical 1 is prove that the distance traversed during equal intervals of time by a body falling from rest. हमें इसे प्रूव करना है कि रेस्ट से गिरने वाली किसी बॉडी के द्वारा इक्वल टाइम इंटरवल्स में ट्रेवल की गई डिस्टेंस स्टैंड टू वन अनदर इन द सेम रेशियो में होती है, दूसरे से सेम रेशियो में होती है एज द ओड नंबर बिगिनिंग विद यूनिटी, जिसमें कि ये जो ओड नंबर्स होते हैं, जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है किसी फ्रीली फॉल बॉडी के द्वारा, वो डिस्टेंस हर सेकंड में, हर नेक्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी वो ओड नंबर के रेशियो में होती है। ये हमें प्रूफ करना है। जैसे हमने मान लिया कि किसी हाइट से एक ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 है, तो उसके द्वारा एक सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस और उससे नेक्स्ट 1 सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस एंड इन द नेक्स्ट सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस और उससे नेक्स्ट सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस, इनका जो रेशियो होगा वो 1:3:5:7, ये हमें प्रूफ करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ हमारे पास हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट जो है फ्रीली फॉल हो रहा है अंडर ग्रेविटी, ठीक, इसलिए उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u इज इक्वल टू होगी 0 और वो अंडर ग्रेविटी मोशन कर रहा है, इसलिए a इज इक्वल टू होगा हमारा एक्सेलरेशन होगा g के इक्वल, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, इसीलिए फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1। अब यहाँ हमें n की वैल्यू 1, ये फर्स्ट टाइम इंटरवल है, ये सेकंड टाइम इंटरवल है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो हमें n की वैल्यू केवल 1 2 3 डैश 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 ऐसी रखती जानी है, और जो हमारी डिस्टेंस आएगी उनका हम बाद में रेशो कर लेंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड ये हो जाएगी Sn इज इक्वल टू u की वैल्यू 0 प्लस a की वैल्यू g/2 इंटू 2 इंटू 1-1, ये हो जाएगा g/2 इंटू 2 - 1 इज इक्वल टू 1, तो S1 हमारे पास है g/2। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड, 2 सेकंडों में नहीं, केवल दूसरे सेकंड में जो ट्रेवल की गई डिस्टेंस है वो हो जाएगी Sn इज इक्वल टू 0 प्लस g/2 2 इंटू 2 - 1 इज इक्वल टू 2 2 जो 4 4 - 1 इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 3g/2। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड, ये S3 होगा हमारे पास, ये S2, 0 प्लस g/2 इंटू 2 इंटू 3 - 1 3 2 जो 6 - 1 इज इक्वल टू 5 g/2। सिमिलरली अब जैसे ही हम 4th 5th सेकेंड के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे g/2, ये 3g/2, ये 5g/2, नेक्स्ट होगा 7g/2, और यहाँ एक सीरीज़ बन रही है हमारी, इसलिए हमने 7 और नेक्स्ट को सोल्व करेंगे तो 9g/2, इस तरह से डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी। तो इन सब डिस्टेंसेस का जो रेशियो होगा वो हम कैसे लिखेंगे, S1 रेशो S2 रेशो S3 रेशो डैश डैश डैश
यहाँ ये हो रहा है 1g/2 रेशो 3g/2 रेशो 5g/2 एंड रेशो डैश डैश डैश। तो जो यहाँ पर हमारा कॉमन होता है, जैसे हम अगर दो की कंपेयर करें, जैसे g/2 और 3g/2 हम कंपेयर करते हैं, तो हम कंपेरिजन में इनका डिवाइड करते हैं और डिवाइड में g/2 कैंसिल हो जाएगा तो 1:3 आएगा। इसी तरह से यहाँ से जो ये g/2 है सभी टर्म से कैंसिल हो जाएगा और S1:S2 S3 रेशो डैश 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 जो होगा ये होगा 1:3 रेशो 5 रेशो 7 रेशो डैश 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 के। ये हमने प्रूव कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर इन हाइट ए बॉल इज ड्रॉप। हमने कंसिडर कर लिया कि एक टावर है और इसकी हाइट है 100 मीटर और इसके टॉप से एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है, यानी कि छोड़ा जाता है। थ्रो का मतलब है फेंकना और ड्रॉप का मतलब है छोड़ना। यहाँ से एक बॉल को छोड़ा जाता है एंड एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। और उसी समय पर एक बॉल को ग्राउंड से ऊपर की ओर, वर्टिकली अपवर्ड का है ना, ऊपर की ओर फेंका जाता है विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। इस बॉल 2 की वेलोसिटी जो है वो है 25 मीटर पर सेकेंड और जो बॉल ड्रॉप की गई है उसकी वेलोसिटी होगी 0। फाइंड व्हेन एंड वेयर द टू बॉल्स विल मीट। हमें फाइंड करना है कि कब और कहाँ ये दोनों बॉल्स मिलेंगी। ये हमने मान लिया बॉल 1 है, ये बॉल 2 है और हम कंसिडर करते हैं कि ये दोनों बॉल्स यहाँ पर मिलती है। व्हेन का मीन्स है टाइम, व्हेन का मीन है टाइम और वेयर का मीन्स है कि किस डिस्टेंस पर। तो पहले हमने कंसिडर कर लिया कि ये टी टाइम के बाद मिलती है और वेयर हमने मान लिया कि टॉप से एक्स डिस्टेंस पर ये मिलती हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट में हम मान लेते हैं ए, ये पॉइंट हम मान लेते हैं बी और ये पॉइंट हम मान लेते हैं सी। तो सी पॉइंट पर बॉल 1 और बॉल 2 दोनों को आने के लिए टी टाइम लग रहा है। बॉल 1 ट्रेवल कर रही है एक्स डिस्टेंस और बॉल 2 ट्रेवल करेगी 100 माइनस एक्स डिस्टेंस। ओके, तो हम एक इक्वेशन इससे बनाएंगे एक्स के लिए और यहाँ से 100 माइनस एक्स के लिए दूसरी इक्वेशन बनाएंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो उससे हमारी जो है टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। टाइम की वैल्यू मिलने के बाद उसे हम दोनों में से कोई सी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने लिखा सॉल्यूशन के लिए, लेट द टू बॉल्स meet at point C after t time and at a distance x from top of the tower, ओके। तो फॉर फर्स्ट बॉल u इज इक्वल टू होगा 0 और ये अंडर ग्रेविटी फॉल होगी तो g की वैल्यू हम रखेंगे इसमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू पुट कर दी और हमारे पास जो डिस्टेंस है, हाइट है, उसकी वैल्यू x है। टाइम इसको t लगा है, टाइम t हो गया। तो
तो ये सब जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास है ये सेकंड मोशन के लिए है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए है। तो सो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन होगी हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसमें s की वैल्यू या h लिखेंगे, h की वैल्यू x है, तो ये हो गया x इज इक्वल टू u की वैल्यू 0 प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब करेंगे फॉर सेकंड बॉल जो कि हमने बी पॉइंट से प्रोजेक्ट की है। इसके लिए u की वैल्यू है 25 मीटर पर सेकंड, g की वैल्यू यही होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन ये अपवर्ड है तो इसलिए g की वैल्यू हम माइनस से पुट करेंगे, और h की वैल्यू होगी हमारे पास 100 माइनस x, और टाइम है इसके लिए भी t। तो इसीलिए फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h की वैल्यू होगी 100 माइनस x इज इक्वल टू u की वैल्यू 25 मीटर पर सेकेंड, t की वैल्यू t है, g की वैल्यू माइनस पुट करेंगे इसलिए माइनस लगा दिया, इंटू 0.8 और इंटू टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इक्वेशन 1 और 2 को अब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर, जी की वैल्यू 9.8 और प्लस 25t माइनस 1/2, ये g है जी टी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, इक्वल होगा 100 इज इक्वल टू 25 टी के, इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू हो जाएगा 100/25 इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो दोनों बॉल्स जो है 4 सेकेंड बाद मीट करेंगी, मिलेंगी। अब हम देखते हैं कि वे कितनी डिस्टेंस पर मिलती हैं। तो इस t की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1 में पुट कर देंगे, उसमें आसान पड़ेगा। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। तो x इज इक्वल टू होगा 1/2 g की वैल्यू 9.8 और t की वैल्यू 4 इंटू 4 का स्क्वायर हो रहा है, ये कैंसिल कर दो 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 9.8 इंटू 4 2 जा 8, और अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 78.4 मीटर, यानी ये डिस्टेंस जो हमारी आई है ये 78.4 मीटर आई है, और टाइम लगा है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट एट ए हाइट ऑफ 150 मीटर एंड साइमल्टेनियसली अनदर बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, ये दो बॉडीज़ है, दो पॉइंट्स है, और एक पॉइंट तो हमारा 150 मीटर की हाइट पर है और दूसरा पॉइंट है 100 मीटर की हाइट पर फ्रॉम द ग्राउंड, और इन दोनों ही पॉइंट से एक एक बॉडी गिराई जाती है फ्रॉम रेस्ट। यहाँ से जो बॉडी गिराई गई है उसके लिए भी u की वैल्यू 0, और जो बॉडी यहाँ से गिराई गई है उसके लिए भी u की वैल्यू 0 है। What is the difference between heights after they have 4 3 seconds and 5 seconds? Consider that the body on reaching ground remains there and accelerates due to gravity, and the gravity is g की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जब दोनों बॉडी को यहाँ से रिलीज कर दिया जाएगा तो बॉडी जब 3 सेकेंड तक मूव करेंगी और 5 सेकेंड तक मूव करेगी तो
3 सेकंड तक मूव करने के बाद इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी और 5 सेकंड के बाद मूव करने के बाद इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, तो पहले हम ये निकालते हैं कि जो हमारी बॉडी 1 है, इसे ए लिख लेते हैं, इसे बी लिख लेते हैं। बॉडी ए जो है वो 3 सेकंड तक कितनी डिस्टेंस गिरती है, और ऐसे ही बॉडी बी जो है वो कितनी डिस्टेंस गिरती है, और फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, यह हमारे पास u की वैल्यू है 0 और हाइट h1 हम फाइंड कर रहे हैं। v की वैल्यू टाइम जो है वो है टाइम 3 सेकंड का है। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt², u की वैल्यू 0, तो ये h1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 g की वैल्यू 10 इंटू t की वैल्यू 3 का स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया 5, 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45, यानी कि ये ऊपर से 3 सेकंड में 45 मीटर गिर चुका है। ठीक है, 3 सेकंड में ये 45 मीटर गिर चुका है। तो अब कैलकुलेट करेंगे बी के लिए। फॉर बी u इज इक्वल टू, इसके लिए भी 0 होगा, h2 हमें फाइंड करना है और t की वैल्यू होगी 3 सेकेंड। तो h2 इज इक्वल टू u की वैल्यू 0, इसी इक्वेशन पुट करेंगे 1/2 g की वैल्यू 10 और t की वैल्यू 3 का स्क्वायर। इससे में कितनी डिस्टेंस चली फिर 5 और 3 3 9 9 5 45। ये ऑब्जेक्ट भी नीचे की ओर 45 मीटर चला। अब हम ये देखते हैं कि दोनों की जो ग्राउंड से हाइट है वो कितनी है और उसका डिफरेंस। हाइट ऑफ ए फ्रॉम ग्राउंड ये हो जाएगी 150, क्योंकि ये बॉडी 150 मीटर पर है, 150 माइनस 45, और हाइट ऑफ बी फ्रॉम ग्राउंड ये हो जाएगी 100 माइनस 45। तो 150 माइनस 45 इज इक्वल टू 105 और 100 माइनस 45 इज इक्वल टू 55, और इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे। इसलिए डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 105 माइनस 55 इज इक्वल टू 50 मीटर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट में फॉर ए u हमारे पास 0 होगा और t की वैल्यू होगी 5 सेकेंड, और h1 हम फाइंड करेंगे। तो h1 इज इक्वल टू 0, इसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे, प्लस 1/2 g की वैल्यू 10 और t का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ये 5 से कैंसिल हो गया, 5 5 25 एंड 25 5 125 मीटर। ये हमारे पास h1 हो गया। सिमिलरली फॉर बी u इज इक्वल टू 0 होगा और टाइम 5 सेकेंड होगा। तो h2 फाइंड करेंगे, h2 इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 5 स्क्वायर, और ये भी कितना आएगा, ये भी 125 मीटर आएगा। अब हम ये देखते हैं कि जो बॉडी ए है वो तो 125 है, यानी मीन्स ग्राउंड से कुछ ऊपर ही रुकेगी, पर बॉडी बी के लिए हाइट ही ग्राउंड से इसकी 100 मीटर है, तो ये तो 25 मीटर की डिस्टेंस जो है
वो ग्राउंड के अंदर चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, तो हम ये मान लेंगे कि वो ग्राउंड पर पड़ी हुई है। ठीक है, तो ग्राउंड पर पड़ी हुई है, उसके लिए डिस्टेंस सारी की सारी 0 होगी। तो अब हमें निकालना पड़ेगा हाइट ऑफ ए एंड बी फ्रॉम ग्राउंड। हाइट ऑफ ए फ्रॉम ग्राउंड ये होगी 150 माइनस 125 इज इक्वल टू 25 मीटर। और हाइट ऑफ बी फ्रॉम ग्राउंड, क्योंकि इसके अंदर तो जा नहीं सकती ग्राउंड के, तो वो हो जाएगी 0। इसलिए डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आफ्टर 5 सेकेंड ये हो जाएगी 25 माइनस 0 इज इक्वल टू 25 मीटर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।